हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज की इस वीडियो में बहुत बार आपके कमेंट में पढ़ चुकी हूं कि देखिए दी कोई सॉल्यूशन बताइए, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए बहुत ही इजी, जैसे आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम में जो भी आपके साथ रेमेडीज शेयर कर रही हूँ बहुत सिंगल इंग्रेडिएंट के साथ ही। आज की ये रेमेडी अगेन एक ऐसी ही रेमेडी है, इसमें आपको बहुत चीजें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये चीजें मैं बता रही हूँ ना आपके घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि तभी आपके बालों की ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छे से होगी। और बाल अगर झड़ रहे हैं, कोई भी समस्या है आपके बालों की, देखिए मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, आप मेरी बातों में मत आइए, मैं पहले ही बता रही हूँ, बातों में मत आइए। आपको फर्स्ट जब आप आज मतलब इसको यूज करोगे ना, आज के दिन में ही आपको रिजल्ट अच्छा दिखने को मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल जैसा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बाल सफेद हो रहे हैं टाइम से पहले, या फिर बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे हैं, या फिर झड़ रहे हैं, जो भी समस्या आपके बालों की है, तो ये देखिए सबसे पहली जो चीज मैंने ली है ये है कलौंजी, ब्लैक सीड्स भी इसको बोलते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ना ये मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। इसके अलावा दो और चीजें मैं बता रही हूँ, तो ये आपके घर में होनी ही चाहिए अगर आपके बालों से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है। मैं बोल रही हूँ आप पहले ही बार जब आप इसको यूज करते हो ना, तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आज मैं फर्स्ट टाइम आपको ये चीज बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताई है और बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है और फायदा मिलने के बाद रिव्यू भी मेरे साथ शेयर किए हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि इन तीन चीजों को अपने घर में जरूर रख लीजिए। देखिए पहली चीज ये कलौंजी मैंने ले ली है। इसके अलावा जो दूसरी मैं चीज ले रही हूँ ये देखिए वो है ये मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स भी हम बोलते हैं, तो ये भी आपके घर में होनी ही चाहिए। देखिए ये दोनों ही चीजें, ये जो आपकी कलौंजी है बहुत सारे अचार मुरब्बे में भी डलती है, तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, पंसारी की शॉप में मिल जाएगी, या फिर जो राशन वाली शॉप होती है वहां पे भी मिल जाएगी। अगेन मेथी भी ये मसाला है एक तरह का, तो खाने में तो आप लोग यूज करते ही होंगे, तो जी ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। एक ही चम्मच मैंने यहाँ पे ली है। देखिए मैं एक एक चम्मच इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग ये जो चीजें हैं बना करके रख सकते हो। इसके बाद देखिए ये ले रही हूँ मैं आंवला, मेरे पास ये सूखा आंवला है। और सूखे आंवले की बात करूं तो ये आपको देखिए मार्केट में भी मिल जाता है पंसारी वाली शॉप पे, या फिर जो आयुर्वेदिक शॉप्स होती है मतलब जहाँ पे आयुर्वेदिक चीजें मिलती हैं, तो वहां पे भी आपको ये बहुत इजीली मिल जाता है इसी तरह से सूखी फॉर्म में। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पे देखिए इस तरह से ये पतंजलि, ये तो हर मतलब पतंजलि स्टोर पे मिलता ही है, तो ये आंवला जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि ये जो आपका सूखा हुआ आंवला है इसको आप एक तो अगर इस तरह की फॉर्म में है तो आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप पाउडर बना करके। दूसरी बात यह है कि इसे आप बॉईल करके मतलब पका करके यूज कर सकते हो। जैसे अब ये दो चीजें मैं पकाने वाली हूँ, तो इसे आप पका करके यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो जूस है ये आपको पकाना नहीं है, ये आपको इसी तरह से जूस फॉर्म में ही यूज करना है। तो जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, अगर बहुत सारे लिखते हैं कि हमारे पास सूखा आंवला नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए ये स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास है तो इक्वल क्वांटिटी में आपको ये तीनों की तीनों चीजें लेनी है, और आप इनको मतलब हल्का दरदरा पीस करके रख लीजिए। देखिए मैं बताती हूँ, तो इस तरह से ये देखिए हल्का दरदरा पीस करके रखना है इसको, बहुत ज्यादा मतलब पाउडर फॉर्म में मैंने इसको तैयार नहीं किया है, हल्का दरदरा मैंने इसे पीसा है। तो ये देखिए एक चम्मच ली मैंने, तीनों की क्वालिटी इक्वल क्वांटिटी में मतलब ये तीनों चीजें ली थी, और एक चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली है। एक चम्मच लेने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। ये देखिए इस तरह से हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये जो हमने एक चम्मच के अंदर जो भी ये तीनों चीजें हैं अच्छी तरह से सोख हो जाए, मतलब अच्छी तरह से इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं सब के सब इस पानी में रिलीज हो जाए। इसीलिए हम इसे ओवरनाइट सोख करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है ओवरनाइट आप रहने दीजिए, लगभग 1 घंटे के लिए आप इसे भिगो करके जरूर रख लीजिए। 1 घंटे के बाद देखिए फिर क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हो लगभग 1 घंटा हो चुका है, और आपका जो ये पानी है ना तो इस तरह से थोड़ा पीला पीला नजर आ रहा है। कैमरा में हो सकता है आपको अच्छी से नजर ना भी आ रहा हो, लेकिन ये पीला पीला हो जाएगा जब भी आप इसको भिगोगे। तो सेम यही वाला काम आप ऑयल में भी कर सकते हो, मतलब जितना आपने बालों में ऑयल लगाना है उसमें आप 1 चम्मच इन तीनों चीजों का मिक्सचर लगा करके भीगने के लिए रख दीजिए। फिर जब आपको यूज करना है तो उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए। और इसकी बात बताएं तो इसे अब हम बॉईल करेंगे, ताकि जो भी, वैसे तो अच्छी तरह से इसके न्यूट्रिएंट्स इसमें रिलीज हो चुके हैं, लेकिन जो और कोई थोड़ी बहुत कसर बच भी गई हो
तो बॉईल करने के बाद ये जो इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे इस पानी में रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बर्तन को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। सेम इसी बर्तन में आप चाहें तो कोई और बर्तन भी यूज कर सकते हो। और अब हम इसमें लगभग 2 से 3 बॉईल आने देंगे। बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि पानी हमें रिड्यूस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बस खाली बॉईल आने देना है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में रिलीज हो जाएं। तो इस तरह से अभी पानी को हमने 2-3 बार बॉईल कर लिया है और ये देखिए अभी ये बिल्कुल येलो कलर का आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब हम इसे थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए अभी पानी ठंडा हो चुका है, हाथ लगाने लायक हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। अगर आप मेथी को और इन सब चीजों को एक मास्क के रूप में यूज करोगे बालों में तो ये ऐसे फंसती है मेथी बालों में कि ये निकलने का नाम नहीं लेती। लेकिन आपको इस तरीके से अगर आप यूज करते हो, ये देखिए जब भी आपको पैक बनाना है तो उसको छान लीजिए इस तरह से किसी भी कॉटन के कपड़े से, जैसे कि अभी मैं छान रही हूँ। फिर क्योंकि पानी के अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको पाउडर फॉर्म में लगाओगे तो कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए अभी हमने अच्छी तरह से इसको ये देखिए स्क्वीज कर लीजिए और ये पानी जो है हमारा अलग हो चुका है। देखिए अब लगाने का तरीका आपको जैसे भी बेस्ट लगे उस तरीके से आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका मैं बताऊं, आप अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि कुछ एक लोगों के स्कैल्प जो है ऑयली रहते हैं, उसकी वजह से भी उनके बाल झड़ते हैं। तो आप किसी भी शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए अपने बालों में। और एंड में आपको क्या करना है कि ये जो पानी है, अगर आपको ठंडा लगे, जहाँ पे सर्दियां हो तो वहां पे अगर आपको ठंडा लगे तो आप इसको देखिए और पानी ले लीजिए, नॉर्मल वाला गर्म पानी, उसमें ये डाल दीजिए, हल्का गुनगुना हो जाएगा। तो आप वो चीज भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह से करना है यूज तो इस तरह से भी कर सकते हो। बस आपने शैम्पू के बाद एज अ कंडीशनर इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। मतलब सिर्फ आप इसको उल्टा लीजिए बालों पे अच्छी तरह से, थोड़ी सी देर के लिए अगर आप चाहते हो मसाज कर लीजिए, नहीं करनी है तो भी कोई बात नहीं है। फिर आपको पानी, इस पानी के बाद नॉर्मल पानी अपने बालों में नहीं डालना है, मतलब यही आपको लास्ट डालना है। और इसके बाद बस जैसा भी आपका फिर रूटीन रहता है बालों को सुखा लीजिए। और ये जो चीज है ना ये आपके बालों में फिर काम करती रहेगी जब तक आप सेकंड टाइम पे फिर से अपने बालों को शैम्पू नहीं करते हो, तब तक मतलब ये चीज आपके बालों में काम करती रहेगी और बहुत आपको फायदा मिलेगा। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम अब जब आप यूज करोगे ना आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी बातों में आइए, आप यूज करके देखिए। और देखिए जिसके लिए मैंने बताया था कि जिनके पास इस तरह से आंवला नहीं है पाउडर फॉर्म में या फिर सूखा हुआ किसी भी तरह का, तो अब देखिए ये जो मेथी, वो सिंपल मेथी और कलौंजी को इस तरह से बॉईल करके इस तरह से पानी बना लीजिए। देखिए इसे आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो इस तरीके की बॉटल में। 1 मंथ से ऊपर नहीं रखना चाहिए और फ्रीजर में ही आपको रखना है 1 मंथ के लिए भी। फिर अगेन क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो आप टाइम का लीजिए और उसमें फिर गर्म पानी डाल करके उस तरह से यूज कीजिए। और जिसने आंवला ये देखिए जूस फॉर्म में यूज करना है तो सेम इस तरह से आपने मेथी और कलौंजी का ये बना लिया और आंवला फिर एंड में यूज कीजिए इस तरह से। जैसे मैंने अभी 1 ढक्कन यूज किया, मतलब मान के चलिए कि आधा लीटर अगर आपका पानी है तो उसमें एक ढक्कन आपका ये प्योर वाला ये जूस जो है काफी रहेगा। तो इतना आपने ये लेके चलना है और हर बार जितनी बार आप शैम्पू करते हो उतनी बार आप इस तरीके से, अगर इतने झंझट में भी नहीं पड़ना है, बॉईल नहीं करना है, तो ओवरनाइट सोक करके आप मेथी और कलौंजी को रख लीजिए और सुबह मॉर्निंग में इस तरह से जूस इसमें और ऐड करके ये आपका बन जाएगा। तो आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अगर आपने इतनी झंझट में नहीं पड़ना है तब भी आपको सिंपली देखिए आंवला, क्योंकि मेरा फेवरेट यही चीज है, सिंपली आप आंवला जूस इस तरह से रख लीजिए और मतलब जब आपने शैम्पू किया उसके बाद फिर सेम इसी तरह से इतना कर पानी अपने बालों में उल्टा लीजिए, 1 ढक्कन मतलब 1 मग में 1 ढक्कन डाल करके, तो आपका काम फिर भी हो जाएगा। तब भी आपको देखिए आंवला आपके बालों को झड़ों से काला रखता है, सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए मतलब बालों का हर एक प्रॉब्लम आंवला जो है सॉल्व कर लेता है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की है, कोई भी समस्या है, आप आंवला रेगुलरली यूज कीजिए। बहुत बार मैंने अपनी रेमेडीज में बताया है और आज भी यही बता रही हूँ। देखिए सिर्फ इतना सा आप करके देखिए, 1 मंथ आप ट्राई कीजिए, फिर देखना आपके बालों में कितना फर्क पड़ेगा और ग्रो भी होंगे बहुत ही तेजी से। तो जैसा कि अभी आपने देख लिया, मैं आपके साथ बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि जो मेरी ये बाल आपको दिखाई देते हैं ना कि अच्छे हैं, बहुत काले हैं, और आपने अभी देखा था कि हाल ही में मैंने कटवाए भी थे और कितनी ग्रोथ अभी तक हो चुकी है, आप सब देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि फिर भी अगर आपने रेगुलरली देखने है तो मेरे ब्लॉग चैनल पे जाइएगा, वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ही है,
वहां पे आपको पता चलेगा कि मैं क्या मतलब वाकई में कितनी लेंथ थी, क्या था क्या नहीं था। और यहाँ पर भी जिस दिन मैंने अपने बाल कटवाए थे तो उसी दिन वीडियो पोस्ट हुआ था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इतना अच्छा मतलब आपको इससे रिजल्ट मिलता है ना, आपको बहुत सारी रेमेडीज ये सब चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। आप एक बार ट्राई करना, आप मैं बोल रही हूँ ना फैन बन जाओगे इसके। और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगी, इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझसे पूछा था, उन्होंने पिक भी भेजी थी कि उनके बालों में बहुत कुछ फंसा हुआ है तो वो निकल नहीं रहा है। तो जो आप मेथी को अगर मतलब पीस करके उसका पैक बना करके यूज करते हैं तो मेथी बालों में इस तरह से फंस जाती है ना, चिप ऐसे भी देखना आप पानी में भी कितना चिपचिपापन होता है, तो वैसे ही वो हमारे बालों में एकदम से ऐसे फंस जाती है कि निकलती नहीं है। तो जैसा मैंने अभी आपको रेमेडी में बताया ना, आप इस तरीके से हमेशा कोई भी पैक यूज कर रहे हो तो उसको छान करके इसे, क्योंकि पानी के अंदर सारे उसके जितने भी गुडनेस है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो सब रिलीज हो जाते हैं। तो आपको वो रेमेडी खाली अपने बालों में चिपका करके लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। और अगर फिर भी आपको लगानी है ना तो एकदम फाइन पाउडर ही आपको कोई किसी भी रेमेडी का लगाना चाहिए। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज दे रखी हैं जिनसे भी बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। देखिए ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि बाकी असर आपको मिलना है या नहीं मिलना है, होता है कुछ या नहीं होता है। लेकिन आंवला की मैं श्योरिटी दे रही हूँ, आंवला आपके मतलब एक इस तरह से मान के चलिए कि भगवान का दिया हुआ एक वरदान है बालों के लिए, तो ये तो आपको यूज करना ही चाहिए, सिर्फ बालों के लिए ही नहीं। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उसको अगर आप रेगुलरली खाते हो तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ते। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ब्लॉग चैनल देखना आपको ये कभी नहीं सुनने को मिला होगा कि वंदना बीमार है भाई आज वीडियो नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो चलिए बहुत हो गई गपशप, और ट्राई कीजिए, फिर अच्छे रिजल्ट मेरे साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।